सकते हैं। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु का वचन कहता है कि हम क्या रहे, हम आनंदित रहे। और प्रभु का दास पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर उसके बाद कहता है मैं फिर कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। हमारे जीवन के अंदर प्रभु का आनंद बना रहे, हमारी लाइफ के अंदर एक आनंद बना रहे। और आपसे कहना चाहते हैं आनंद जो है, जो मेरे और आपके जीवन के अंदर जो आनंद है, केवल और केवल परमेश्वर ही ये आनंद है जिसको परमेश्वर बनाए रख सकता है, जो हमारे जीवन के अंतर्गत स्थायी रूप से उसको हमारे लिए बढ़ा सकता है। ये केवल कौन है? केवल परमेश्वर है, परमेश्वर का आत्मा है और प्रभु का वचन है। सबको हिंदी आती है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपसे कहना चाहते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है, प्रभु का आत्मा है और परमेश्वर जो हमारे जीवन में क्या करता है, इस आनंद को बनाए रख सकता है, इस आनंद को बढ़ा सकता है। आज की सुबह इससे पहले कि हम खुदा के वचन को स्टार्ट करें, आप में से प्रत्येक से कहना चाहते हैं बी सिंसियर फॉर द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के आत्मा के प्रति सजग रहें, जागृत रहें। ये वास्तविक है। स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज रियल। परमेश्वर का आत्मा वास्तविक है। परमेश्वर का आत्मा वास्तविक है और उस आत्मा और प्रभु के वचन के अंदर ये लिखा गया है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से अर्थात परमेश्वर के श्वास से अर्थात परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के द्वारा लिखा गया है। होल जो पूरा जो स्क्रिप्चर है, पवित्र शास्त्र है, इट इंस्पायर्ड बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा पवित्र आत्मा ने क्या किया? कुछ लोगों को उभारा। जिनमें कौन लोग थे? हम जानते हैं, में से कई लोग थे जो क्या थे? चरवाहे थे। कई लोग बहुत बड़े राजा के पद पे थे। कई लोग जो थे वो परमेश्वर को ऐसा बताता है, कई लोग क्या थे? अनपढ़ थे। और परमेश्वर ने क्या किया? उन लोगों को उभारा, उन लोगों को उत्साहित का प्रेरित किया और उन्होंने क्या कर दिया? इस पवित्र वचन को लिख दिया। ये वचन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा रचा गया है। क्यों आपसे हम ये कह रहे हैं? आप कह रहे हैं मास्टर साहब ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपसे कहना चाहता हम यहाँ प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, बहुत ही गंभीरता के साथ, आदर के साथ सुने। ये वचन आपकी लाइफ के अंदर कुछ अद्भुत कार्य करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर का आत्मा जो है वो वास्तविक है। आज से कई साल पहले की बात है, प्रभु के एक जन थे जो प्रभु से बहुत प्यार करते थे, प्रभु की राहों पे चलते थे। परमेश्वर के साथ उनका एक बड़ा गहरा कनेक्शन था। He has a good and great connection with God। उसका परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता था। और उनकी 3 दिन की वो सभा चल रही थी। 3 दिन की सभा जो उनके चर्च में थी, वो प्रार्थना में थे, वचन में थे। सभा को उन्होंने समाप्त किया। आखिरी जो सभा थी उनकी रात की सभा थी और रात की जो सभा में चल रहे थे तो करीब करीब वो सभा सुबह के 3 से 4 बजे तक चली। और फिर उन्हें मॉर्निंग में क्या करना था? दोबारा प्रार्थना लेने के लिए आना था। वो रात को घर गए, सोए। लेकिन इससे पहले कि सोए, नींद के अंदर जाए, सोए परमेश्वर के लोग, उन्हें क्या हुआ? एक अद्भुत सी बेचैनी हुई और उन्हें ऐसा लगा कि मुझे क्या करना चाहिए? उन्हें ऐसा लगा मुझे वापस बैक टू द पुलपिट, मुझे वापस एक बार फिर उस भवन में जाना है जहां मैंने प्रभु के वचन का प्रचार किया है। वो वहां गए और उन्होंने कहा क्यों प्रभु का आत्मा ऐसा कह रहा है, क्यों परमेश्वर का आत्मा ऐसा कर रहा है? और जब वो इस बात को लेकर के वहां गए, उन्होंने जी डायरेक्ट वो कहां गए? पुलपिट पे अर्थात वहां जहां प्रचार करते वहां गए और उन्होंने इधर उधर देखा और एकदम वो क्या हुए? एकदम से घुटने में झुके और घुटने में झुके और झुककर उन्होंने क्या देखा? वहां एक लिफाफा पड़ा हुआ था और उन्होंने इस लिफाफे को उठाया और उन्होंने कहा ये प्रभु का आत्मा मुझे क्या गाइड कर रहा है, क्या अगुवाई कर रहा है? उन्होंने उस लिफाफे को उठाया, लिया, उसको थोड़ा देखा और अपने ऑफिस में गए और उसको खोलने लगे। इससे पहले कि उसे खोले, आपसे कहना चाहते एक बात वहां पर हुई। वहां पर उस जगह पर जब पहुंचे तो एक व्यक्ति था जो क्या कर रहा था? झाड़ू पोछा वहां लगा रहा था। और वो आया और आकर क्या हुआ? तुरंत वहां प्रभु के सेवक के पांव में गिरा और क्या लगा? और रोने लगा, आंसू बहाने लगा। और जानते उसने क्या कहा? उसने कहा मैं जानता था कि परमेश्वर की उपस्थिति है, मैं जानता हूं यहां कुछ होता है, लेकिन टुडे आई सॉ द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज रियल। उसने कहा मैंने जाना परमेश्वर का आत्मा वास्तविक है।
और उसने उस व्यक्ति ने क्या कहा? उसने कहा मैंने जान लिया परमेश्वर का आत्मा वास्तविक है और मुझे मालूम है परमेश्वर का आत्मा आपको यहाँ लेकर आया है। और हम उसने कहा जब अब यहाँ से सब चले गए थे, सब यहाँ से निकल गए थे, तो मैंने क्या किया, सारी चीज को देखा कि वो झाड़ू पोछा लगाता था। उसने देखा, उसने कहा लिफाफा पड़ा है। उसने कहा मैं लिफाफे को खोला, वो देखा बहुत नोट है, लेकिन उसका डर लगा। उसने कोई यहाँ देख नहीं लगा। उसने कहा सारे नोट लूंगा तो क्या होगा, बस आपको पता चल जाएगा इसमें कितने पैसे। तो उसने थोड़े से निकाले और अपने जेब में रखे और उस लिफाफे को दोबारा किसी पेस्ट से विशेष चीज चिपका करके वापस रख दिया। उन्होंने कहा ये परमेश्वर का आत्मा है जो आपको यहाँ लेकर आया और मैंने जान लिया वो वास्तविक है। तुम यहाँ पर आए, यहाँ पर ऐसे नहीं क्योंकि मुझे, और व्यक्ति इतना डर गया। उसने कहा परमेश्वर के आत्मा ने आपको बोला, प्रभु की आत्मा ने आपको कहा वहां जा, प्रभु की आत्मा ने आपको कहा कि वहां नीचे झुक, प्रभु की आत्मा ने आपको कहा कि लिफाफे निकाल। तो उसके मन में डर आया, शायद प्रभु की आत्मा ने यह भी बता दिया होगा इस लिफाफे में कितना है, और वो फूट फूट करके रख दिया। आज के सुबह आपसे कहना चाहते हैं Don't take lightly the spirit of the Lord। परमेश्वर की आत्मा को हल्का ना ले, परमेश्वर का आत्मा वास्तविक है, परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है, प्रभु का वचन वास्तविक है। जोरदार ताली बजा कर कहिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं जीवित परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने जा रहा हूँ। ये वचन वास्तविक है, ये वचन मेरे जीवन में बदलाव को, आशीष को, बरकत को, बढ़ोतरी को, उन्नति को लेकर आएगा, क्योंकि ये वचन वास्तविक है। जोरदार ताली बजाकर बोलिए हालेलुया, हालेलुया। ये वास्तविक है, ये कोई कथा कहानी नहीं है। और इन दिनों के अंदर परमेश्वर मुझसे आपसे कुछ विशेष बात इस महीने के अंदर बोल रहा है। और क्या कह रहा है, मेहरबानी से निकाले भजन 66 का 20 पढ़े क्या। हाँ जी। धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर का दास यहाँ पर एक बात को बोल रहा है और क्या कह रहा है, धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना को अनसुनी किया और अपनी करुणा को मुझसे अलग किया, दूर किया, हटा लिया। आपसे कहना चाहते हैं इस महीने के अंतर्गत आप और मैं इस बात को अपने मुंह से कहने जा रहे हैं, मेरा परमेश्वर धन्य है जिसने मेरी प्रार्थना को अनसुनी नहीं किया, जिसने अपनी करुणा को मुझसे नहीं हटाया। इस महीने के अंदर परमेश्वर कह रहा है, कलीसिया से कह रहा है, अपने चुने लोगों से कह रहा है, वो कह रहा है मैं तुम्हारी किसी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनूंगा, मैं तुम्हें प्रार्थना का उत्तर दूंगा। परमेश्वर इस महीने के अंदर आपसे मुझसे कह रहा है, मुझे आपको करना क्या है। हमने एक दो स्टेप पर उनके वचन से देखे थे। पहला काम मुझे आपको क्या करना है, हमें परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर को कहना है। और जब हम परमेश्वर कहकर रुकना जाए, लेकिन दूसरी बात हमने देखी जैसे व्यक्ति कर रहा है, हमें प्रभु के भवन को महत्व देना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात हमने लास्ट संडे के अंदर देखी थी, हमें प्रभु के भवन को महत्व देने के साथ साथ जब हम परमेश्वर के भवन में आए तो हम क्या करें, क्या करें, हम आराधना करें। हम चुपचाप ना बैठे, ये देखते ना रहे क्या कुछ हो रहा है, या केवल परमेश्वर काम को देखकर ताली बजाकर रुक ना जाए, या परमेश्वर के नाम की आराधना जो लोग कर रहे हैं उनको देखते ना रहे, लेकिन हम कह सकते हम क्या करें, आराधना करें। और आपसे कहना जब हम ऐसा करेंगे हमारी लाइफ में बहुत कुछ हो जाएगा, हमारी प्रार्थना को उत्तर में आप देख नहीं पाएंगे। आज हम चौथे पॉइंट के ऊपर बातचीत करेंगे कि परमेश्वर जब ये चाहता है, प्रभु का वचन यहाँ पर कह रहा है 66:20 का तो कह रहा है कि परमेश्वर ने ना तो मेरी प्रार्थना को अनसुनी किया, ना ही अपनी करुणा को मुझसे दूर किया। ये क्यों ऐसा कह पाया, क्या कारण था? इसके 18 को पढ़े, क्या कहता है, 66:18 पढ़े। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, तो प्रभु मेरी ना सुनता। आज हम इस वचन के बारे में विचार करेंगे। परमेश्वर के लोगों, यहाँ ये व्यक्ति कह रहा है खुदा ने मेरी सुनी है, हालेलुया, परमेश्वर ने मैंने उत्तर दिया है, परमेश्वर मैंने किसी प्रार्थना को अनसुनी नहीं किया, परमेश्वर अपनी करुणा को मुझसे अलग नहीं किया। क्या कारण है? क्या ऐसे ही परमेश्वर ने करुणा कर दी? नहीं,
ये कह रहा है मैंने इसके लिए बहुत से काम किए, उनमें से जो चौथा काम मैंने किया, क्या किया? मैंने अपने मन में अनर्थ का विचार नहीं रखा, मैंने अपने मन में अनर्थ बात को नहीं सोचा। आज आपसे कहना चाहते, थोड़ा सा हम आपसे व्यक्तिगत तौर से बातचीत करके कहना चाहते, आइए इस समय लुक इनटू योर माइंड, अपने मन की ओर देखें, आपके मन के अंदर क्या है। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, इस बात को समझना है, हमें बहुत स्टडी करनी है हमारे मन के बारे में, हमारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, हमारे अंदर क्या चल रहा है। हमारे अंदर जो चल रहा है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें अगर सही नहीं रहा तो हमारे जीवन के अंदर का रिजल्ट क्या होगा? ठीक नहीं आएगा। प्रभु का वचन उत्पत्ति की पुस्तक का 6वां अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 से वर्स 5 अगर आप निकालेंगे, उत्पत्ति 6 का 5 अगर निकालेंगे, वहां परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर मनुष्य के मन के बारे में एक बात कह रहा है। क्या कह रहा है? यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने क्या देखा कि मनुष्य की बुराई बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में, ध्यान से सुने, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। निरंतर कैसा होता है? परमेश्वर ने कहा मैंने लोगों को देखा, मैंने मनुष्य को बना, उसको देखा, फिर मेरी दृष्टि कहां गई? मनुष्य के मन पर गई। और जब मैंने उसके मन को देखा तो क्या देखा? उसके मन में जो उत्पन्न, मन के विचार उत्पन्न होते हैं ना, उनके मन के अंदर विचार उत्पन्न होते कैसे होते हैं? बुरे होते हैं। ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा लिखा है निरंतर, यानी लगातार उनके मन के अंदर विचार चलता रहता है। एक तो फोटो फिल्म चलती रहती है, उनके मन के अंदर जो तस्वीर चलती रहती है, जो विचारों की एक लाइन चलती रहती है। परमेश्वर का वो निरंतर कैसी होती है? बुरी होती है। आपसे कहना चाहते हैं, हमें अगर परमेश्वर कह रहा है मन के विचार, मन में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा होता है, तो इसका मतलब क्या है? ये सही है। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर हमारे मनों को देख सकता है, लोग आपके मन को नहीं देख सकते। आपके लोग मन, कोई भी किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है ये नहीं मालूम। हमें ऐसा लगता है हमारे पास बैठा व्यक्ति, हमारे घर में रहने वाला व्यक्ति, हमारे लिए बहुत मीठी मीठी बात करने वाला व्यक्ति, कई बार हमें क्या लगता है ये बहुत अच्छा है, ये बहुत शानदार है, ये हमारा हितैषी है, ये हमारी चिंता करता है। लेकिन कई बार उसी के बारे में आपको मुझे चलता है, वो तो क्या है? वो तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु निकल के आता है। आपसे कहना मन के विचार कोई नहीं जानता। आप कहेंगे हाँ मन के विचार हैं। जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो मन के विचार जो होते हैं बुरे होते हैं। कई लोग क्या कहते हैं, जब आदमी बड़ा हो जाता है उसके जीवन के अंतर्गत कई प्रकार के विचार चलते हैं, सारे विचार क्या होते? बुरे होते। लेकिन प्रभु क्या कहता है? इसी उत्पत्ति की पुस्तक के 8वें अध्याय को आप निकालेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 8वां अध्याय निकालेंगे, उसके